शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने की चर्चा कई दिनों से चल रही है। इस चर्चा में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वह है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और उस जजमेंट में जिस तरह से यूएपीए को और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर है। यूएपीए टेररिस्ट एक्ट नोट कन्फाइन द कन्वेंशनल वायलेंस इंक्लूड कॉन्स्पिरेसी टू डिस्टर्ब एसेंशियल सप्लाई थ्रू एनी मीन्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ हिंसा वही नहीं होती जो शारीरिक रूप से की जाए, इसके साथ ही जो एसेंशियल चीज़ें हैं यानी कि किसी चीज़ को काट देना, किसी सप्लाई काट देना, ये भी हिंसा और आतंकवाद में इनको भी शामिल किया जाए। अब सोचिए, इस देश में किसान आंदोलन करते रहते हैं। किसानों की सबसे पहली धमकी क्या होती है? सबसे पहली किसान अपनी मांग मनवाने के लिए कहते हैं कि हम अपनी सब्जी जो हम उगाते हैं उन्हें मंडियों को नहीं भेजेंगे। जो दूध है, हम दूध नहीं भेजेंगे। दिल्ली जैसा वो शहर जो अपनी तमाम जरूरतों के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर है, दूध, पानी, सब्जी, यहाँ तक कि हर चीज के लिए दिल्ली जो दूसरे प्रदेशों पर निर्भर है। अब सोचिए, कल अगर किसान प्रदर्शन करने लग जाएं और वो कहें कि हम इन चीजों को दिल्ली को नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तो क्या उन किसानों को यूएपीए के तहत बुक किया जाएगा? क्या उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा? ये सोचिए, और सोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का खिताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, और इसी के साथ साथ उन्हीं के राज में असहमति की आवाजें हैं। उन आवाजों को अगर आप उठाते हैं तो अब आप यूएपीए के तहत जेल में बंद किए जा सकते हैं।